प्रोग्राम पसे पर्दा में नामवर माहिर आईन कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के मौजूआत में पाक सऊदी अरब दफाई मुआहदा जो है ये सर फहरिस्त है। उसके बाद फिर इमरान खान के अलकादर ट्रस्ट केस में सजा मअतली के केस को बिल आकर 25 सितंबर के लिए फिक्स कर दिया गया है। और नंबर 3, ये पाकिस्तानी मीडिया का जो किरदार है सऊदीया के हवाले से, ये इसमें इतने तजादात क्यों हैं, इन मौजूआत पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये पाक सऊदी दफाई मुआहदा अचानक मंजरे आम पर आया और इसके ऊपर जो अमेरिका की एक शख्सियत जलमे खलीलजाद, उसका रद्दमल भी फौरी तौर पर सामने आया। हम पाकिस्तान को अपने मफादात या उम्मत मुसलमान के मफादात अजीज हैं, लेकिन एक बैन अवी सियासी सूरत हाल में इस पर गौर तो किया जाएगा। आप क्या कैसे देखते हैं सर इस नई पेशरफ्त को? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बहुत ही नाजुक वक्त है। मैंने आपके सामने बहुत सी चीजें रखी थी। मैंने आपके सामने ये बात एक करता रहा था कि नवंबर तक हालात बहुत तब्दीली की तरफ चलने, सितंबर सितमगर होता जा होगा। और मैं वो बताऊंगा आपके सामने भी क्या है। यानी इससे ये सारे जो मामलात होते हैं ना, पहले मैं क्लियर कर दूं इस बात को, जो भी शक्ल इसकी बनती है। ये अगर कोई सोची बैठे हैं मौजूदा हुकूमत का सेटअप कि जरा ये उनकी हुकूमत को तवालत देने के लिए, मेरी बात आज नोट कर लें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इमरान खान के बगैर ये निजाम चलना मुश्किल है। अब आगे क्या होना है वो आप नवंबर तक देखिएगा कि हालात क्या बदलते हैं। तो ये जो मुआहदा हुआ, ये देखिए, ये मुआहदा किसी शबाज शरीफ वगैरह ने नहीं कराया। मैं पहले बता दूं आपको, ना शबाज शरीफ की ना इतनी वक़्त है, ना ताकत है, ना इतनी समझ है, ना बूझ है, ना नवाज शरीफ के बारे में। नवाज शरीफ तो लंदन में बैठा हुआ है, चले इसके जी हवाले से भी बात करूंगा मैं। उसके बाद शबाज शरीफ लंदन क्या करने गया? अरे ये जी समझने वाली बात है ना ये। यानी प्रॉब्लम क्या है इस वक्त। और नवाज शरीफ वक्त से पहले जाके, यानी ये सारा होने से पहले लंदन क्यों चला गया था? मैंने आपके सामने सारी बातें ये रखी थी कि जी लंदन में, बिल्कुल। और वो अक्सर वो ब्लैक कोबरा बात करता होता हूँ। तो जी आपको वो वक्त के साथ साथ चीजें देखे बड़ी सामने आ जाएंगी। इस सारे पे डिस्कस करते हैं। जी लेकिन सबसे पहले जो सोशल मीडिया टीम ने एक निकाल के भी भेजा है वो बड़ा जबरदस्त है। और एक वक्त था जब सऊदी अरब ऐसा मुआहदा अमेरिका से करना चाहता था, याद होना चाहिए। और जी उसके बिल्कुल। जवाब में अमेरिका क्या चाहता था कि इसराइल, सऊदीया इसराइल को तस्लीम कर। जी, ये उसकी शर्त थी। ये अब ठीक है ना जी। और अब जल्मे खलीलजादा का जो बयान है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और शर्त के साथ ये भी था कि वो बाकी मुस्लिम ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इनको भी इसराइल को तस्लीम करने पे मजबूर करे। सऊदी अरब खुद भी तस्लीम करे, पाकिस्तान से भी तस्लीम करवाए। अब देखिए ना, जरा बात को समझना है आपने। वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर एक प्रेशर अब सामने आ चुका है। यानी हम तो शायद फलस्तीन के मामले में इतना नहीं उठे जितना मगरबी ममालिक के लोग उठ खड़े हुए बिल्कुल प्रोटेस्ट ऐसे। के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही। हंगामे के ऊपर। आगे चलने से कबल अब देखिए, हम ये बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो पाकिस्तान ने अचीव किया है। ये इतना आसान नहीं था। ये बहुत बड़ा इस कॉन्टेक्स्ट के आले, अगर आप माजी में अगर लेकर चले जाएं, एक काउंटर टेररिज्म या एक 40 मुल्कों की एक इस्लामिक फोर्स बनी थी। अभी तक जिसके रिजल्ट कोई नहीं। सरबराह जिसके सरबराह जनरल रहील शीफ थे। अच्छा, वो नाम आज दे भी दिया है। आपने। और हमने एक और जिक्र किया था। हमने एक और जिक्र किया था कि अब उसका सरबराह तब्दील करने की बात भी हो रही है। जरा मेरी बात को समझना है आपने। जी उसके सरबराह को तब्दील करने की बात हो रही है। और कहीं ना कहीं उसकी अपना उसकी जो है ना, ताने बाने पाकिस्तान से तो नहीं मिलते। मैंने ये भी बात आपके सामने कही आपके थी। कहने का मतलब ये है कि किसी की सीवी सऊदी हुकूमत के पास पहुंची है? और बिल्कुल ये, यानी मेरा अंदाजा है, मेरी असेसमेंट है, मे बी आई एम रॉन्ग। लेकिन मैंने साथ ही साथ एक बात ये भी करता हूं आपके सामने कि ना, 3.5 साल हो गए और चीजों को वापस आना है। चीजों को वापस आना है। आप वापस लाने की कोशिश मेरी इतला के मुताबिक हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। और सितंबर सितंबर क्यों है वो भी अब डिस्कस करेंगे। क्या पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाना हुआ? मैं कब से कह रहा हूं ये प्रेशर डालने का, कितना शौक है मुझे कहते हुए प्रेशर डालने की बात को। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाना हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ से मुलाकात भी हुई।
वो डिटेल डिस्कस करेंगे उस मौजू में। ये अब तीसरी बड़ी खबर, चौथी बड़ी खबर हो गई। पहली बड़ी खबर कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट जी इलेक्शन वाली। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं वो आपके सामने रखता रहता हूँ, सारी बातों को सामने रखता हूँ, ठीक है ना जी। वो डार्क हार्स साबित हुई है वो रिपोर्ट कॉमनवेल्थ में। है ना। फिर दूसरी खबर मैंने रखी जो जजेस की आपस में ये मामला शुरू हो गया और जजेस खड़े हो गए, मैंने आपके सामने कहा था। तीसरी खबर जो है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये उम्मत मुसलमान के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, खुशहाल बात कि मुसलमान जो है ना, मुस्लिम उम्मत कटी। और ये क्रेडिट देखे, मैं फिर बताना चलूं, ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है। मैं बार बार कहता होता हूं। वो कैसे? एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल सही बात है। आज उसकी अगर देखा जाए तो उसकी जो जो ईंटें रखी थी, उसकी बुनियादें पटाखे इमारत खड़ी होना शुरू हो रही है अब। जो मर्जी आप कह लें इस बात को, यानी इमरान खान ने टक्कर ली, भुगता, और एहसास हुआ, जहां गए भी एहसास हुआ। और हमें, मैं इसके साथ जोड़ा करता था कि पाकिस्तान को अमेरिका से दूर होना पड़ेगा, और चाइना के साथ, रशिया के साथ, या बाकी लोगों, याद रखिएगा अगली बात मैं आपके साथ जोड़ दूं, अभी भी पाकिस्तान अगर टोटल अमेरिका की तरफ चला गया या सारे मामला में, तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होना है। पाकिस्तान को ठीक है, बैलेंस चल रहा है, अमेरिका से वो तो ना रखे, लेकिन जियो पॉलिटिक्स और बाकी चीजों को, दिफाई मामला में, वो याद रखिएगा, वो आपको चाइना को फ्रंट लाइन पे लेकर आना है। आज सर हम जंग जंग जीते हैं, जंग इसमें छोटी। इसमें ना आपने जो बात की कि इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है, मैं आपको याद दिलाऊं कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उन्होंने इसकी तरफ शुरुआत का आगाज किया था। और एक ये ना तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और मलेशिया की सरबराही कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। और ये एक ऐसा तारीख का जबर है कि उस कॉन्फ्रेंस को रुकवाने में बदकिस्मती से मुबैना तौर पर सऊदी अरब ने, यानी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने किरदार अदा किया था कि अमेरिका उस कॉन्फ्रेंस से नाराज था। और आज वही मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान के ही नक्शे कदम पर चलते हुए ये वाला पाक सऊदी दफाई मुआहदा पाकिस्तान के साथ करता है। तो देखिए ये तारीख का कैसा जबर देखते हैं, इस जबर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुर्बानी तो इमरान खान ने दी ना इस सारे मामले में। और लेकिन मैं रोशन ख्याली और मैं तदब्बर कहूंगा, मोहम्मद सुलेमान के बारे में लोगों को बड़ी गलत फहमियां थी, यानी मुझे भी, मेरी भी प्रोजेक्शन कई मामला में थी ऐसी। लेकिन मैं जिस तरह से मामला को आगे जाते देख रहा था, मैं देख रहा था कि ये आदमी तरह आम रवायती लोगों उनसे हट के है, जी। उनसे ये हट के है। और ये साबित किया, ये बहुत बड़ा कदम है, ये छोटा कदम नहीं है ये तारीखी मोहम्मद। तारीखी इकदाम है। बिल्कुल ये तारीखी कदम है, और हमें ये मानना और कबूल करना चाहिए। हमारे कई तरीके इंसाफ के दोस्त हुए, देखिए मुझे किसी प्रोग्राम में कल पूछा, तो मैंने कहा ये आप शहबाज शरीफ को उठा रहे हैं, किस बात के लिए उठा रहे हैं? शहबाज पाकिस्तान को उठाओ। शहबाज शरीफ का क्या कमाल है सारे सारे मामले के अंदर? इस बेचारे की क्या औकात है, या क्या ये कर सकता था? ये तो क्रेडिट सारा उनका है। और आप अंदाजा लगाएं, वक्त का जबर देखें आप, इमरान खान वही खड़ा है, जरा समझना है आपको। और ये हमारी पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के लोगों को समझना है कि ये इमरान खान की फिलोसफी है, ये सारे मामले में उन्हें समझ नहीं आ रही बात को कि इमरान खान क्या चाहता था। ये अगर देखा जाए तो उसका अमली जामा पहनाया गया है। और वो कौन लोग जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार बैठे हैं? कौन? जिन साहबियों का जिक्र आपने किया है, हाँ जिन्होंने जी। जिन्होंने ये जिन्होंने ये भी एक अजब सितम जरीफी है कि हमारे कुछ इनकलाबी सहाफी जो मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के मौका पर सऊदीया के एक सहाफी के तुर्की के सफारतखाने में कत्ल को लेकर उसके साथ इजहार यकजहती कर रहे थे, मकतूल सहाफी के साथ, और उसकी डीपी लगाई थी अपने उन्होंने वो बल्कि ट्विटर ना, अकाउंट्स पर, जिसके ऊपर वो उन्हें बल्कि एफआईए ने नोटिस भी जारी किए थे। आज वो वो, आज ये ना उस वक्त उनकी नजर में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ये ना मुबैना तौर पर कातल था उनकी नजर में, आज उनकी नजर में वो हीरो है। ये कलाबाजी बिल्कुल। कैसे खाई इनकलाबी इनकलाबी साथियों ने? देखिए इस पे रोशनी अब अभी डालें। देखिए, अभी टीम को उम्मीद है कि टीम वो बैकग्राउंड पे वो शक्लें चला देगी उन सब की। मुर्जा सोलंकी साहब भी थे उसके अंदर। अम्मार हमने मसूद हमने भी तो, था, उमर चीमा भी था, वो नाम एजाज छोड़े, वो सैयद। नाम ना लेने दिया करें। हाँ जी। मुर्जा सोलंकी तो टीवी चैनल पे बैठता तो भागता मेरे से। और मेरी कई दफा, और कई दफा गर्मी सर्दी हुई है ना, इसको तमीज है ना, इसको पता ना आता, बस ऐसे ही बैठ के बातें। बस कुदरत ने
इनाम दे आजकल तो दिया बस। सदारती तर्जमान भी हैं सर, एक हाँ करेला बस ऊपर बस। से नीम चढ़ा। हाँ देखिए ना, बात जरा समझना है इस बात को। और मैं जो आपके सामने अगली बात लेकर चलना चाहता हूँ ना, कि ये बड़ा एक नाजुक टाइम है, बड़ा बारीक वक्त है, बड़े ध्यान से चलने की बात है। पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है ना यहाँ, तो नवंबर से पहले इमरान खान को आपको बाहर लाना होगा, और इसको आगे लेकर चलें, मुस्लिमों को इकट्ठे करें। और आप, यानी वो अगर ना मार, आप देखें ना कि कितने ममालिक पे हमला कर दिया मुसलमान पे, कहाँ बैठे, ईरान पे यार, आपके सामने है सारी बातें। तो और आराम से नहीं बैठ रहा वो। और मैं बहरहाल ये जो एक माइलस्टोन, इसको समझ रहा हूँ। बिल्कुल जी, हमारा चैनल इस तारीखी ये नामुआहदे का खैर मकदम करता है और इसको उम्मत मुसलमान के लिए खुश आइंद तस्वर करता है। अब आगे चलते हैं सर। ये आज लतीफ़ खोसा साहब ने मुलाकात की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से, और इमरान खान का एक सील बंद खत दिया उन्हें, जिसके बारे में उन्होंने फरमाया कि 24 घंटे में इसका जवाब दूंगा। आप समझते हैं कि वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे, या पिछले खत की तरह यानी कि ना एक जस्ट एक यानी बस यानी कि ना रवायती किस्म का बयान जारी कर देंगे? देखिए पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदाल के पास क्या तो रिजाल है। जब से काजी फाइज आया है, और जब से ये हमारे मोहतरम जाया अफरीदी साहब हैं, तबाही और बर्बादी है। मफाद आमा, हमारे जो आम लोग हैं वो सड़कों पर, पंजाबी में कहते हैं जलील और खार हो गए। आम आदमी जलील हो रहा है सारे। कसूर पर ये है, ये कौम के बाप की हैसियत का लफ्ज इस्तेमाल किया है खोसा साहब ने, लेकिन अभी तक क्या किया है? ये मैं नहीं जाना, मैं कहना चाहता गिलास तोड़ा 12 आने, छोड़े उन चीजों को। पहले भी खत लिखा था, वो खत हवाले कर दिया था कमेटी को। कमेटी में आईनी कमेटी को। जमाल मंदोखेल ने क्या कहा, जैसे जमाल मंदोखेल ने, मैंने कहा आईनी पिटीशन दायर करें। अच्छा जरा आप पूछे सही जरा उनसे भी कि 184(3) की पिटीशन आप सुनेंगे, आज खुद नोटिस ले सकते हैं आप। कितनी अब वन एटी पिटीशनें फोर पड़ी हैं जो ये ना फिक्स नहीं कर रहे ये वाले आईनी बेंच वाले? देखिए ना, अब यही मैं तो हमारे यहाँ से जनाब लतीफ खोसा साहब को ये क्यों नहीं कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का केस क्यों नहीं फिक्स किया? ये आज बात करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब तो अपने खत में कहा है ना कि 4 पिटीशनों का जिक्र किया है कि वो फिक्स किए जाए, लेकिन खोसा साहब ने जिक्र किया। और इनको जरा जोड़ना है कि ये मैं कब से कह रहा हूँ ये बात। मैं ये लीगल स्ट्रेटेजी बदलने की बात कब से कह रहा हूँ कि कोर्ट की प्रोफेशनल स्ट्रेटेजी बदले। आप जब तक प्रेशर नहीं, आज गए ना, कल फिर जाएं, रोजाना जाके वहां खड़े हो जाया करें। अलामती धरना दे रहे हैं हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने, 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे ये रहे कि ये काम हो, ये पिटीशन फिक्स हो। अभी 25 सितंबर की फिक्स हुई है ना, तो ये मैं यही टर्मिनेशन। मेरा अगला सवाल यही था कि आपके इसी नुक्ते नजर को अपनाते हुए मुलाकात की गई चीफ जस्टिस से। अलीमा खान भी हमरा थी लतीफ खोसा के। तो क्या आप समझते हैं कि ये इस मुलाकात की आउटपुट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अल कादर ट्रस्ट केस की जो सजा मुअत्तली है उसका केस 25 सितंबर को ये फिक्स कर दिया? क्या ये इस मुलाकात का आउटपुट है? देखिए अभी तो ये अभी अभी सिर्फ केस फिक्स होने से मसला नहीं हल होना। ये तो मैंने क्या दिया था, यानी अगर देखा जाए, कौन गई, बहन ही गई ना, बाकी कहाँ लीडरशिप? वो कितनी दफा गई है वहां तक, वो कितनी दफा पहुंची है वहां तक? यहाँ भी सिर्फ खोसा साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े हैं हमारे, वो वकालत के लिए वहां आए होंगे, वो कहाँ गए? वो साथ थोड़ा गए थे। वो तो चले वहां मुलाकात होगी उनकी, होगी या किसी उसका साथ भी किया हूं, मैं ये बात मत कहूं, लेकिन हमने समझना है ना कि मैंने एम ए पार्लियामेंटेरियन क्या कर रहे हैं सारे। स्ट्रेटजी उनकी गलत है। अभी भी नहीं बैठना, ये समझे कि 25 लाख गया, मैं यानी आप डे टू डे सुनना इसको, एडजमेंट नहीं देनी, फौरन जाकर कहें, खत लिखे उनको, चेयरमैन ने आपको, कौन प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने थे अपॉइंट करें। अगर देखें ये स्ट्रेटजी है ये सारी, खत लिखें, जनाब प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करें जनाब, और ये डेट आकर जजमेंट नहीं होनी। और फिर आप लोग बाकायदा जो भी आपने करना है, कोई मुजाहरा करना है, जैसा भी करना है, कोई आपने एक्शन लेना है, कोई आप चाहते हैं तो उसके लिए लामती भूख हड़ताल करनी है, तो ना देना, ये आपको करना पड़ेगा इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी,
और हाई कोर्ट के सामने भी। और ये ना हो कल कल क्या चले फर्ज करें नैब क्या का उसमें प्रोसिक्यूटर को 25 सितंबर अपॉइंट भी कर दिया। शामिल है कि 25 सितंबर को सारे एमएनए एमपीए सेंटर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पहुंचे? बिल्कुल जाएं, सारे जाएं, सारे जाएं, सारे पहुंचे वहां, कोई ना घर बैठा रहे, जाए वहां सारे। जो अंदर जा सकते हैं अंदर जाएं, जो बाहर जा सकते हैं बाहर खड़े हो जाकर इस सारे मसले के अंदर। और साथ साथ ही जैसे मैं कह रहा हूं कि दोनों जगह रोजाना की हड़ताल का ऐलान करें, रोजाना की अलामती और भूख हड़ताल का ऐलान करें, अलाम रोजाना का ऐलान एहतजाज की बात करें कोर्टों के ऊपर। और ये सिर्फ यही नहीं है, हर हाई कोर्ट के अंदर हो। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्या हाल है, यहां भी खड़े हो आकर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां जहां ये मामला सारे चल रहे हैं, हर हाई कोर्ट के सामने आपका बंदा कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए, जो जाकर बैठकर इन सारे मामले को देखे और इसको उस तरफ लेकर जाए। ये याद रखना आपने, अगर ये करेंगे तो तब होगा, वरना बहुत नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यही समझना है आप इस चीज को। और अगर आप प्रेशर नहीं बिल्ड करेंगे ना तो ये नहीं सुनेंगे आप, ये इस तरह उम्मीद नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लीगल टीम आपके इस मशवरे को जेर गौर रखेगी और इसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी है जो है उसको एग्रेसिव अंदाज में आगे बढ़ाएगी। फिर सर पहले मौजू के ऊपर ये ना वक्त हमारा ज्यादा हो गया, कंक्लूड करते हुए सर, ये जो मुआहदा हुआ है पाक सऊदी दफाई मुआहदा, ये एक बहुत तारीख साज मुआहदा है, बहुत खुशाइंद मुआहदा है, इसके आने वाली सदियों तक के लिए असरात हैं। क्या आप समझते हैं सर कि इस मुआहदे को अगर ओपन पार्लियामेंट के इजलास में नहीं तो इन कैमरा इजलास में इसके ऊपर एक ब्रीफिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, ताकि जो अगर पार्लियामेंट की जो बालादस्ती का एक तस्वर है जिसको अदलिया भी लेके आगे बढ़ रही है, काजी फायद हिस्सा भी बहुत जिसका डंडोरा पीटते रहते थे। ये 26वीं तरमीम को भी वो पार्लियामेंट की बालादस्ती का मजहर कहा जाता है, 27वीं तरमीम जो आने वाली है वो भी पार्लियामेंट का बालादस्ती का मजहर होगी। तो क्या ये मुआहदा जो है ये इस बालादस्त पार्लियामेंट में अरकान पार्लियामेंट के सामने पेश करने की आप समझते हैं कि जरूरत है, आईनी तकाजा है, कानूनी तकाजा है? ऐसा देखिए यार, मैं आपके सामने समझा दूं बात, आप बहुत जरूरी है ये बात, आप बड़ी आम बात छेड़ी आप। और इस मायदे को एक कानूनी हैसियत भी हासिल होनी चाहिए, स्टेट टू स्टेट के तौर पर भी ना। ठीक है ना, आप जब बहुत बड़ी चीजों को लेकर जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होती है, बाकी चीजें आती हैं, तो अल्टीमेटली कल कोई ना, कल कोई दूसरा मुल्क जो है प्रेशर डालने की कोशिश भी करे तो आप कहें कि हम मजबूर हैं, ये हमने एक तहरीरी मुआहदा किया है, इसकी बाइंडिंग फोर्स है। और पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है इसकी? जी ठीक है जी। मैं तो चाहूंगा कि वहां के सऊदीया के अंदर भी इस मामले को उस एंगल से भी देखा जाए, ताकि ये एक ऐसी शक्ल बन जाए जिसके लिए वो डर रहे हैं कि जनाब ये पैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना जी, ये ये या बायलैटरल ट्रीटी एग्रीमेंट है, है। या ट्रीटी है। देखा ना, ये हाँ बड़ा जी। जबरदस्त बातें आएंगी ये ना जरबे सारी। इरशाद ने ये सवाल उठाया कि हम इस पे ये ना देख रहे हैं कि ये एक एग्रीमेंट है या ट्रीटी है। देखेंगे तो ये अगर बहुत से लोगों पार्लियामेंट की की। स्टैंप लग जाएगी, पार्लियामेंट मंजूर कर लेगी, काबीना इसको मंजूर कर लेगी पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद, तो फिर हुकूमतों की तब्दीली के बाद भी इस मुआहदे को कोई छेड़ नहीं सकेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इसी तो बात कह रहा हूँ कि पाबंदी है ना सार पे, सब पे रहे ना, पूरी दुनिया को भी अंदाजा हो कि क्या हो रहा है, कैसे हालात और वाकया चल रहे हैं। इसलिए इसको पार्लियामेंट में डिस्कस करना है और इसकी एक ऐसी कानूनी है और बड़ी अहमियत शक्ल देनी है। मैं बड़े अदब के साथ अ, ये आका दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है कि जो आपस में तय करो उसको लिख लो, तहरीर बिल्कुल कर सही। लो, ठीक है ना जी। तो ये उसी बात को सामने रखते हुए, और ताकि दुनिया को भी अंदाजा हो कि सिर्फ जुबानी कलामी बातें नहीं हुई हैं, और यकीनन ये आपस में एमओयू वगैरह हुआ होगा, मैं ये नहीं बात कह रहा, लेकिन हम इसकी एक बाइंडिंग फोर्स जरूर चाहेंगे, वो जरूर होनी चाहिए। और उसके लिए पार्लियामेंट में भी डिस्कस हो, हर फोरम पे तो मैं नहीं कहता इस बात को, क्योंकि ये बहुत कई इसमें सीक्रेट होंगी, कॉन्फिडेंशियलिटी का एलिमेंट है, बहुत सी ऐसी बातें हैं तो पब्लिक करनी भी नहीं चाहिए कि क्या क्या हम तावन कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हरी होनी चाहिए। और पार्लियामेंट में भी ओपन डिबेट इस पर शायद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं काबीना होनी में चाहिए। काबीना में भी यानी कि ना अब इन यानी कैमरा इजलासों यानी में। काबीना तो छोड़ देना, काबीना किस काम की है, छोड़े इस बात को, काबीना को सामने रखते हुए चले, आप काबीना के सामने भी रख दीजिएगा। चूंकि जो ये काम किया है वो तो सबको बताना पड़ेगा ना कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने किया है, जी खाली वजीर बिल्कुल। आजम ने किया। मुस्तफा इम्पैक्ट के केस को सामने जी रखते देखा बिल्कुल, जाए वही तो मेरे जेहन में था, ये बस सवाल बात करते वो हुए। यानी उस चीज को सामने रखते हुए ये करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन असल जो बात है कि इसके कंटेंट जो है वो पब्लिक नहीं होने चाहिए, लेकिन एतमाद में लिया जाना बहुत जरूरी है जी। ये चूंकि दो रियासतों के दरमियान मुआहदा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और काबीना इसकी मंजूरी दे, इनका इन कैमरा इजलास में दे,
इसी तरह सऊदी अरब की जो शाही कौंसिल है, जो वहां की सबसे पावरफुल है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, उसकी मंजूरी भी जरूरी है, ताकि ये सिर्फ दो अफराद, यानी नहीं मोहम्मद बिन देखिए, सलमान और नहीं शहबाज देखिए, ना शरीफ। ना, तो सब अभी कंट्रोवर्सी हम नहीं कर क्रिएट करना चाहते और ना हमें करनी चाहिए। शाही काउंसिल ने यकीनन उसको अब गो अहेड दिया होगा। अब बैक एंड पे तो चीजें सारी होंगी, इस तरह पाकिस्तान के भी बैक एंड पे चीजें सारी होंगी। हम तजवीज एक दे रहे हैं कि इस बात को सामने रखते हैं, यकीनन यानी ये कमी नहीं होगी कि ये जो कुछ भी है इसकी बैकिंग जरूर होनी चाहिए। ये इनका काम है देखना। हम तो तजवीज कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहें कि हुआ नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई बात होगी। शाही काउंसिल ने भी और पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमत ने ये सारे मामला देखे होंगे। लेकिन हमारी तजवीज है, अगर नहीं भी है, अगर कमी रह भी गई है, तो इसको बेहतर कर लिया जाए, वो ज्यादा मुनासिब होगा। आखिरी सवाल, इस मुआहदे को अमेरिका, इसराइल और मगरब किस नजर से देखते होंगे? देखिए, मेरी एक इतला यही है, परेशानियां तो बहुत हैं। अभी आपने बड़ा एक बारीक सा सवाल छेड़ लिया है। अब और इसको अब लंदन के साथ जोड़ते हैं, चले। अब लंदन में जो मुलाकातें हैं ना, जी। वो बहुत कुछ बताएंगी आपको, ये मैं बता दूं आपको। यानी ये अगली राह का तयन जरूर है, चूंकि देखें अगर इसके इंटरनेशनल डायनामिक्स बहुत थोड़ा फर्क पड़ना है। क्या ये मायदा किसी और लोगों की रजामंदी से हुआ है? ये भी बातें आपके सामने आ जाएंगी। यानी इस बात को जरा लेबोरेट करें कि ये मुआहदा और लोगों की रजामंदी से हुआ है, इसको जरा थोड़ा नहीं, सा इस पे रेफर जरा करें। ये जरा इशारतन बात करके छोड़ रहे हैं, ठीक इशारतन है। बात करके छोड़ रहे हैं। और लंदन का जिक्र भी हम करते हुए छोड़ रहे हैं। इस पे गुफ्तगू हम बाद में करेंगे। मुझे पता है कि क्या हो रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर, वो मुझे अंदाजा है इस बात का, लेकिन सारी बातें आज हम नहीं कर रहे। हम जरा फूड फॉर थॉट अपने नाज़रीन के लिए भी छोड़ रहे हैं। इंडिया में सफे मातम बिछी हुई है पाक सऊदी दफाई मुआहदे पर, उनको क्या परेशानी लाहक है? देखें, बात बड़ी वाजे है। उनको तो खुशी का एहसास करना चाहिए कि जाए जाकर अमेरिका के साथ मायदे करें, आप खुल के जो मर्जी करें। ये देखा जाए, इस बात को सामने रखते हुए उन्हें तो खुशी का एहसास करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मसला ये हो गया, वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान तन तनहा है। अब मुस्लिम उम्मा खड़ी है पाकिस्तान के साथ। सऊदी अरब का खड़े होने का मकसद है मुस्लिम उम्मा खड़ी है। और वो जी बाकी बिल्कुल। बातों की तरफ नहीं बढ़ जाना चाहता, जो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो बातें हैं सारी, उन बातों को छोड़िए इस तरफ। तो असल जो परेशानी ये है कि वो पाकिस्तान जो आइसोलेशन में जाना चाहता था, या वो जो जिस तरह पाकिस्तान को धकेल के वो ले जाना चाहते थे, वो इनके ख्वाब पूरे नहीं हो सके हैं। और वक्त से पहले प्रिडिक्शन हमने क्या करनी है, हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने और आका दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवा हिंद में जो बशारतें दी हुई हैं, वो ये साबित कर रही हैं कि हम उस तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला। और आखिर में इमरान खान के हवाले से कि अगर इस पाक सऊदी दफाई मुआहदे को इसकी रूह के मुताबिक पाया तकमील तक पहुंचाना है, तो इमरान खान जो मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद का एक कलम बरदार है, उसकी रिहाई कितनी जरूरी है इस मुआहदे पर इसकी मुकम्मल रूह के मुताबिक अमल दरामद के लिए? आखिरी तो कमेंट इस साहब। तो इस सब मैंने एक बात आज आपके सामने कह दी थी, सितंबर सितमगर होगा और नवंबर तक हालात आप तब्दील होते देखेंगे। और अब यहाँ इसके बाद जो है ना, अब बड़ा मुश्किल है। एस्टेब्लिशमेंट के पास भी कार्ड सारे खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ बातियत पार्टी भी वो तरह काम नहीं कर सकी। इमरान खान और जो लाइन ऑफ एक्शन दे दी है, वो अब आने वाले दिनों में देखिएगा। साथ साथ इमरान खान कौन कौन से जो जो बातें वो कह रहे हैं, कुछ सच साबित हो रही हैं। और मैं इमरान खान को नवंबर से पहले बाहर होता आता हुआ देख रहा हूँ। आप मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब इमरान खान को सितंबर सितंबर से नवंबर तक जेल से बाहर आता हुआ देख रहे हैं, तब्दीलियों को वकूफ पजीर होता देख रहे हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ पस पर्दा में आपसे इजाज़त चाहते हैं। मोहम्मद अजहर सदीक और अकरम राय को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल नए प्रोग्राम और नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।